बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज के व्लॉग के अंदर हम आपको प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं 3 किलोवाट नाइट्रोक्स के साथ, जो कि हमने मलीर के इलाके में इंस्टॉल किया है। और ये रफ़ी बंगलोज़ का इलाका है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हुआ है। मलीर का इलाका है, सब लोग जो मलीर में रहते हैं वाकिफ़ हैं इस इलाके से। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मेन पैनल बॉक्स आपको दिखा देंगे, जिसकी हमने दोबारा से रीअलाइनमेंट करनी है। इसमें हमने हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों सेटल करने हैं इसके अंदर। और इसमें क्लाइंट के पास जो मीटर थे यूजेज के अंदर 3 मीटर्स हैं, और तीनों मीटर्स को जो है वो हम एज आ इनपुट सोर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये 10-10 दिन के वक्फे से उसको चेंज कर सकें। तो इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इन्वर्टर का लुक दिखा रहे हैं। इनके पास स्पेस का इशू था नीचे पैनल बॉक्स के पास, तो हमने ये इसको इन्वर्टर को थोड़ा सा ऊपर लगाया सीढ़ियों की तरफ, जबकि बैटरी जो है वो लिथियम की थी। और लिथियम की बैटरी को जो है वो हमने स्टेयर्स के ऊपर वाले हिस्से पे, जहाँ पे इनका स्टोरेज बना हुआ था, वहाँ पे अटैच किया है। तो ये आज के प्रोजेक्ट का व्यू है जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें लिथियम बैटरी जो इन्वेस्ट की है वो इसमें अटैच की गई है। इसमें 2.5 किलोवाट का बैकअप है, और ये एक आइडियल पेयरिंग है। अगर आपके घर का नॉर्मल लोड है, लोड शेडिंग नॉर्मल है, 500 वाट के अंदर का लोड आप चलाते हैं, तो 5 घंटे का बैकअप आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी साइड थी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने केबल वायर लेके आए हैं सोलर की, तो एक साइड से जो है ना उसको पीवीसी क्लिप्स की मदद से जो है ना यहाँ पे लेके आए हैं। तो आपको एक दफ़ा और मास्टर व्यू दिखा दें कि किस तरह से लग रहा है हमारा बैटरी और इन्वर्टर आपस में सिंक्रोनाइज हुआ। और इसी तरह से नीचे जो है वो पैनल बॉक्स आ रहा है। तो सारी चीज़ें एक ही स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है हमारी साइड पे, जहाँ पे प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे जो चीज़ें प्लेस करनी पड़ती हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी वे में करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि IP65 इन्वर्टर है, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ हैं, तो इस तरह का कोई टेक्निकल इशू यहाँ पे इनको फेस नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बंदा कहे कि आपने इसको किसी ऐसी जगह पे लगा दिया है जहाँ पे ये अनरीचेबल है। तो इसकी बाकी लाइव मॉनिटरिंग जो है वो ऐप के थ्रू हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो के एंड तक हम इसका रिज़ल्ट दिखा दें कि कितना रिज़ल्ट जो है वो सोलर से जनरेट होकर आ रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो L2 के स्ट्रक्चर्स पे जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें हमारे चिंट के AC/DC ब्रेकर्स आए हैं। कोशिश की है कि मैक्सिमम सेफ्टी जो है वो हम इसके अंदर इंश्योर करें। इसी तरह से वायरिंग का पैटर्न वही है जो आप हमारे तमाम उसमें देखते हैं वीडियोज़ के अंदर। ये बैटरी का जो है वो ब्रेकर है MCB टाइप के अंदर। और इसी तरह से ये सोलर का वायर दोबारा दिखा दें आपको कि हम किस तरह से इसको क्लिप करके लेके आए, क्योंकि सिंगल वायर मतलब सिंगल स्ट्रिंग के अंदर वायर ने आना था। तो इसको जो है वो PVC शील्ड वायर के साथ जो है वो हम नीचे लेके आए हैं। 6 mm का वायर है। ये हमारा इनका मेन पैनल बॉक्स है, जिसके ऊपर जो है हमने जनरेटर का ऑप्शन भी जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि अगर ये किसी मजबूरी में जनरेटर रन करना चाहें तो इनके पास जनरेटर चलाने का ऑप्शन भी मौजूद रहे। इसी तरह से हमने इनके नॉर्मल लोड को जो है वो बाईपास दे दिया कि इलेक्ट्रिक पे रन करना चाहें या सोलर पे रन करना चाहें, तो उसका जो है वो सिलेक्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और मीटर इनके इनपुट के ऊपर जो 3 मीटर्स थे, तीनों इनके अपने सिलेक्टर जो पहले से इनके पास इंस्टॉल्ड है, उसके थ्रू जो है वो इसके इनपुट के ऊपर आ चुके हैं। तो ये काम करते हुए हमें रात हो गई है। इस वक्त हम आपको पैनल्स का व्यू दिखा रहे हैं अंधेरे के अंदर, कि ये सारे पैनल्स जो हैं वो इनके स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसका मॉर्निंग वाला शॉट भी हम आपको दिखाते हैं, अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके अवेलेबल करवाया है, तो हम आपको वो शॉट भी दिखाते हैं कि किस तरह से ऊपर से जो है पैनल्स का जो व्यू है वो किस तरह का आ रहा है और उसका जनरेशन किस तरह का है। तो ये पैनल्स हैं, टोटल 8 सोलर पैनल्स हैं, जिनको N टाइप 585 वाट बाईफेशियल के, और ये इस पाइप के थ्रू फिर नीचे जा रहे हैं। और फिर नीचे की वायरिंग जो है वो हम आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से जो है वो हमने क्लिप करके वायर को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, घर में जब चीज़ें लग रही होती हैं तो घर के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और इसी तरह से हमारे क्लाइंट की मासूम छोटी सी बेटी जो है वो भी थ्रू आउट हमें वॉच करती रही जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। तो उनका भी जो है वो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनसे। ये हमारे साथ मौजूद रही थी थ्रू आउट जब ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब घर में कोई नई चीज़ हो रही होती है। तो आज का प्रोजेक्ट जो है वो वाइंड अप करते हैं, आपको दिखाते हैं क्लोजिंग सेशन कि किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट रात में लुक दे रहा है हमारा। और DB बॉक्स एक दफ़ा फिर दिखा देंगे कि क्योंकि घर के अंदर 2 पैनल बॉक्सेस थे जिनको हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है। ये ऊपर वाले फ्लोर का पैनल बॉक्स था, और इसको भी हमने रीऑर्गेनाइज़ करके हैवी लोड जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है।
तो इनके दो सिलेक्टर्स हैं बेसिकली। होता ये है कि IP65 इन्वर्टर में डबल वायरिंग होती है, हैवी लोड की अलग होती है, नॉर्मल लोड की अलग होती है, और हैवी लोड को अलग बाईपास देना पड़ता है, नॉर्मल लोड को अलग से बाईपास देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है रिज़ल्ट। और अब आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि इस वक्त 8 पैनल्स का रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास जो मैक्सिमम रिसीव हुआ है वो है 3300 वाट। ये रिज़ल्ट हमें 3500 वाट तक भी मिल सकता है और 3600 वाट तक भी जा सकता है, क्योंकि पैनल्स की एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी है। और डिपेंड ये करता है कि हमारे पास वेदर कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सोलर पैनल्स की जनरेशन हमारे सामने आ सकती है। तो 8 सोलर पैनल जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मोर देन इनफ होते हैं। इसमें हमें जो है वो आइडियल रिज़ल्ट मिल ही रहा होता है। तो ये था हमारे आज के प्रोजेक्ट का नटशेल रिज़ल्ट। अब हम आपको दोबारा दिखाते चलें पैनल साइट के पैनल्स हमारे जो है दिन की रोशनी में किस तरह के लग रहे हैं, कि 8 के 8 पैनल जो हैं वो इस तरह से सेटिंग में आए हुए हैं। L2 के स्ट्रक्चर पे सीमेंट वाले बड़े ब्लॉकों के साथ जो है ये सिस्टम हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो अगर हमारे छत पे सफिशिएंट स्पेस है और सूरज की डायरेक्शन भी प्रॉपर मिल रही है, तो इस तरह के ब्लॉक लगा के काम करना जो है वो ज़्यादा फिजिबल रहता है। इसमें कॉस्ट जो है वो काफ़ी कट हो जाती है, जिससे क्लाइंट को बेनिफिट मिल रहा होता है। तो आज हम आपको वेदर कंडीशन भी दिखाते हैं। तो धूप आने और जाने का सिलसिला जारी है। तो 8 पैनल्स का बेनिफिट हमें ऐसे मौसम में, जैसे हम कहते हैं ऑड टाइमिंग्स के अंदर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि क्लाइंट को जो है किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो के लिए बहुत सारी माज़रत कबूल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।